यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सबसे पहले हम अपने हाथों के ऊपर उठाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो उसने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक ओर से हम अपने हाथों को उठाते हैं तुझे नमन करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, क्योंकि तू सबसे महान है परमेश्वर, तू सबसे सुंदर है, तेरे जैसा और कोई नहीं है, तू सबसे अद्भुत है, चमत्कारी है, और तूने हमारे जीवन को सुंदर अपने तोहफों से भरा है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए जो हर वक्त बहता रहता है, जो कभी भी हमें जांचता नहीं है, हर वक्त हमें संभाले रखता है। धन्यवाद परमेश्वर। आज जैसे हम तेरी योजना में बढ़ाए जाने के लिए तैयार हैं, तेरे वचन के द्वारा हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं विश्वास और आनंद के द्वारा तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के आनंद में आनंदित हैं। मैं आज आनंदित लोगों से बात कर रही हूँ। मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो वचन के लिए हमेशा तत्पर हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमें कई तोहफे दिए हैं, कई गिफ्ट्स दिए हैं। हिंदी में कहते हैं हमें बहुत सारे चीज़ें दिए हैं जो हमारे जीवन में, इस मसीह जीवन में हमें सिद्ध करता है। 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कहा था पवित्र आत्मा है। तो अभी कुछ एपिसोड्स में मैं आपको पवित्र आत्मा से परिचित कराऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में मसीह लोगों के अंदर बहुत विचित्र तरह की धारणाएं हैं और बहुत सारे तरीके की कंफ्यूजन्स हैं जो पवित्र आत्मा के साथ उनकी संगति को एक बहुत ही बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ बना देता है। ऐसी चीज़ बना देता है जो वो हासिल नहीं कर सकते, जिसके लिए उनको बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक जटिल सी चीज़ बना देता है, जबकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को एक तोहफे के रूप में दिया है। ये मैंने आपको वचन के द्वारा सिखाया था, समझाया था। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो वो एपिसोड अभी भी YouTube पे अवेलेबल है, शुभ संदेश के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आई वुड एडवाइस कि आप अगर उस एपिसोड का आपने नहीं देखा है तो इस एपिसोड को देख के आप ज़रूर देखें कि आपको बेहतर आज का एपिसोड और आगे के 2 एपिसोड समझने में मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कौन है पवित्र आत्मा? हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से निकली हुई आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमारे लिए दी है। इट्स अ गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी हम सब जानते हैं कि हम विश्वास करते हैं एज अ मसीह कि परमेश्वर जो है अपने आप को 3 रूप में दर्शाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं वी बिलीव इन ट्रिनिटी। तो पवित्र आत्मा उस ट्रिनिटी में से एक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्यूटीफुल। पर बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि सबसे पहले हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा सबसे लोएस्ट कैटेगरी है ट्रिनिटी का। अक्सर क्योंकि
ये माइंडसेट हम लोग जब दुनिया में हर एक चीज़ करते हैं और हर एक चीज़ बोलते हैं, तो जो हम चीज़ तीसरे नंबर पे बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ परिवार के बारे में बोले कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, फिर मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, तो हमको लगता है कि क्योंकि हम एक ऑर्डर में चलते हैं, तो परमेश्वर जब अपनी ट्रिनिटी को रिवील कर रहा है और वचन के द्वारा हम पाते हैं कि सबसे पहले वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को रिवील करे, तो पवित्र आत्मा सबसे छोटी वाली है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतनी ही सामर्थी है जितना परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा है। उतनी ही सामर्थी पुत्र है जितना परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इज जस्ट कि वो अपने आप को तीन रूप में दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि जब अगर आज आप स्वर्ग में चले जाएं तो आप पवित्र आत्मा को इधर खड़ा देखेंगे, उसके बीच में आप यीशु को खड़ा देखेंगे और इधर थ्रोन पे परमेश्वर ऐसे बैठा होगा। नो, ये तीनों आप एक में ही देखेंगे, वो परमेश्वर में ही समाये हैं, हालांकि वो अपने आप को तीन अलग रूप में दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So it's very important that we understand that हम लोग जो हैं, जो मसीह में हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा दी गई है और वो उतनी ही सामर्थी है जितना कि परमेश्वर है। Praise the Lord, हालेलुया। तो कोई कह सकता है तो फिर क्यों ऐसा है कि पवित्र आत्मा हमें तीसरे स्थान पे परमेश्वर ने रखा? That's because भले ही पवित्र आत्मा सबसे पहले वचन में रिवील्ड है, जब आप उत्पत्ति के चैप्टर 1 का दूसरा वर्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले पवित्र आत्मा की बात होती है वचन में। यस, पर सबसे तीसरे नंबर पे उसको इसलिए रखा गया है वचन में क्योंकि हम पवित्र आत्मा से सबसे आखिरी में परिचित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एज अ मसीह जब यीशु आया और उसने कहा, हम आगे देखेंगे, मैं आपको स्क्रिप्चर से सब दिखाऊंगी। यूहन्ना चैप्टर 14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजे। प्रेज द लॉर्ड। जो कि पवित्र आत्मा थी। और पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी अलग अलग समय पे परमेश्वर के प्रेजेंस को लोगों के पास लेके आती है। हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स गो टू जेनेसिस चैप्टर 1. We will read that verse and verse 1. I want to show that to you. Hallelujah. We are putting it on screen right now and I want you to read it. मैं चाहती हूँ कि आप रीड करें और जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसको हिंदी में आपको समझाऊंगी। एंड हम सेकेंड वर्स भी पढ़ेंगे। कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। यहाँ पे जो शब्द गॉड है वो हिब्रू भाषा का शब्द है एलोहिम। एलोहिम परमेश्वर का प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब समझते हैं आप? प्लूरल को हिंदी में क्या कहेंगे? जैसे एक वचन बहुवचन कहते हैं ना, उस तरह से ये बहुवचन फॉर्म है ना? तो and the earth, second verse, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God, who is the Spirit of God, moved upon the face of waters. This Spirit of God is Holy Spirit. He is the doer of Godhead. पवित्र आत्मा वो है जो कार्य करती है, हर एक चीज को संभव बनाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है एज अ मसीह कि आप पवित्र आत्मा से परिचित हों। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की सेवकाई को अपने जीवन में नहीं समझता और उसको अपने जीवन में महसूस नहीं करता, उसके साथ अपने आप को संगति में नहीं लाता, वो व्यक्ति कभी भी मसीहत को संपूर्ण रूप से ना समझ सकता है, ना संपूर्ण रूप से उसको एंजॉय कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
और बहुत लोगों के जीवन में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के साथ उनकी कोई फेलोशिप नहीं है, कोई संगति नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में रियल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग होल्ड आप समझते हैं? एक जकड़ बनाई हुई है सोच की कि पवित्र आत्मा को पाना तो बहुत एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। ये तो सिर्फ पास्टर्स लोग के साथ होता है, ये तो सिर्फ इन लोगों के साथ होता है, ये तो सिर्फ लीडर्स को मिलता है, हम उस लायक नहीं है। पर वचन हमें ये नहीं दिखाता। यीशु ने नहीं कहा था कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर आने के लिए कहूंगा। नो, ही डिड नॉट से दैट। नो, ही डिडंट। उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए आएगा और तुमको आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा वो है जो आपकी समझ को खोलता है। आप कभी भी वचन को सही तरीके से नहीं समझ सकते जब तक पवित्र आत्मा आपकी अंडरस्टैंडिंग को ना खोले, जब तक आप उसके साथ वार्तालाप करना ना सीखें। क्या हम पवित्र आत्मा के साथ बात कर सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा हमें चीजें समझा सकता है? बिल्कुल। बाइबल कहती है वो धीमी सी आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है और तुम्हें राह दिखाती है कि देखो ये और है जहां तुमको चलना है, वो और है जहां तुमको चलना है, वो धीमी आवाज पवित्र आत्मा की है। प्रेज द लॉर्ड। अजाया की बुक में ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ही इज द वॉइस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज है आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि यीशु ने कहा था कि वो आपके अंदर अपना हेडक्वार्टर स्थापित करने आएगा। जो भी व्यक्ति, यीशु ने कहा था, जो भी व्यक्ति मेरे पिता पे विश्वास करता है और ये विश्वास करता है कि उसने मुझे भेजा था, मैं और मेरे पिता उसके अंदर अपना घर बनाने आएंगे। कैसे वो अपने घर आपके अंदर बनाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसका ये मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा सबसे छोटा हो जाता है, या पवित्र आत्मा वो है जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, या पवित्र आत्मा वो है कि पिता और पुत्र तो हैं और पुत्र आया और चला गया, हम उसके नाम में जी रहे हैं। अब पवित्र आत्मा तो भाई बहुत मुश्किल है हमारे लिए पाना, तो हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। नो, God has called you for a supernatural life on earth. Yes. परमेश्वर ने आपको एक अलौकिक जीवन के लिए इस पृथ्वी में रखा है। वो जीवन जिस जीवन के साथ यीशु इस पृथ्वी में जीता था। यीशु ने कहा मेरा पिता जो मुझ में रहता है, वो किसकी बात कर रहा था? पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की। आपको पता है यीशु हर एक मिरेकल्स कैसे परफॉर्म कर पाया? कौन उसको वो सामर्थ्य दे पा रहा था? वो सामर्थ्य जो यीशु के साथ चलती थी वो पवित्र आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेट मी शो दैट टू यू। लेट्स गो टू एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38। प्रेज गॉड, हालेलुया, hallelujah. Let me also open my Bible. Hallelujah. Acts chapter 10 verse 38. There are a lot of scriptures I want to show you. मैं बहुत सारे आपको आज वचन दिखाना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उसका समय मिल पाए. Praise the Lord. Hallelujah. So this verse, let's read it. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost. Who is Holy Ghost? Now don't get confused. Holy Ghost और Holy Spirit same है, पवित्र आत्मा, जब आप वचन से पढ़ते हैं, ठीक है? कहीं कहीं पे होली स्पिरिट लिखा हुआ, जनरली किंग्स जेम्स वर्जन उसको होली गोस्ट कहता है. प्रेज द लॉर्ड. एंड विथ पावर, हु गेव दिस पावर? होली स्पिरिट के द्वारा वो पावर आया, ठीक है? हु वेंट अबाउट डूइंग गुड and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Praise the Lord. ये मैं कह रही हूँ? नहीं, ये वचन कह रहा है. ये कह रहा है कि देखो किस तरह से परमेश्वर ने यीशु को मस्सा किया कि उसके अंदर पवित्र आत्मा को दिया. कैसे मस्सा किया? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा.
पुराने नियम में जब मस्सा करते थे किसी व्यक्ति को अनाउंस, उसके तेल पे, उसके सर पे तेल से मालिश करता था भविष्यवक्ता, ताकि उसके अंदर पवित्र आत्मा समा सके। आज के दिन में मसीह यीशु के द्वारा हमारे अंदर मस्सा पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। मस्सा मतलब अभिषेक। मस्सा एक शब्द है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंजाब में सब मस्सा कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर कैसे कार्य किया? पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा उसके अंदर सामर्थ आई और वो अच्छा करने के लिए निकला, लोगों को चंगा करते गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कैसे उसके साथ था? पवित्र आत्मा के द्वारा। आज परमेश्वर आपके साथ कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा वो है जो परमेश्वर को आपके लिए रियल बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका पिता कोई डिस्टेंट फादर नहीं है जो कहीं और है और इंजॉय कर रहा है आपको रोता हुआ देख के, या आपका विश्वास कार्य नहीं कर रहा तो वो कह रहा है कि अरे देखो मेरा बेटा कैसा है, अरे बेचारा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपना एक रूप आपके अंदर रखा है और वो है पवित्र आत्मा, जो आपको अलौकिक बनाती है, जो आपको उसका हाथ बनाती है। आप कैसे लोगों के लिए, अपनी पूरी दुनिया के लिए एक आशीष बन सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और एक आशीष बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। ही हैज ब्लेस्ड यू एंड मेड यू अ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरह से आप एक आशीष बन सकते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके द्वारा वो अच्छा कर रहा है। जिस तरह वो पवित्र आत्मा यीशु के अंदर रहकर यीशु के द्वारा अच्छाई को फैला रही थी, यीशु के द्वारा चंगाई को, यीशु के द्वारा संपूर्णता को लोगों के बीच फैला रही थी। क्यों बाइबल कहती है कि तुम आगे बढ़ो ताकि तुम्हारी उन्नति हर किसी को दिखे, ताकि जो तुम्हें देखे तुम्हारे पिता को महिमान्वित करे। कैसे आगे बढ़ेंगे आप अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते? वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का वो व्यक्तित्व जो पवित्र है और जो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर लेके आपके अंदर रहता है और आपके द्वारा उस सामर्थ को आपकी दुनिया में चमकाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही हैज कम टू लिव इन यू। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको परमेश्वर के ज्ञान से भरता है। Let me show that to you as well. 1 Corinthians chapter 2 का वर्स हम 12 देखेंगे। This is beautiful. Praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah. बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं प्रचार कर रही होती हूँ और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इतनी जोश से भर जाती हूँ कि कभी कभी मेरे शक्ल पे वो जोश आक्रोश की तरह दिखने लग जाता है। पर वो परमेश्वर का आनंद है जो मेरे अंदर है और मैं somehow वो आपको ट्रांसफर करना चाहती हूँ इस माध्यम से। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो लेट्स रीड 1 Corinthians chapter 2 verse 12। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा एक प्रेयर सेशन हुआ था कुछ दिन पहले और हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रार्थना की। सो डोंट माइंड माई वॉइस। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है, नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Hallelujah. पॉल कहता है कि हमने पवित्र आत्मा पाई है जो दुनिया की आत्मा नहीं है पर परमेश्वर की आत्मा है, ताकि हम जाने हर वो चीज जो परमेश्वर ने हमें आजादी के साथ दी है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने हमें यूं ही दी है, सब कुछ जो हमारा है वो हम कैसे जान सकते हैं? आप कैसे समझ सकते हैं कि मसीह यीशु में आपका क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसने आपको यह दिया है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के ज्ञान को भी आपके पास लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप कहेंगे पास्टर जी आप इतना सारा चीज़ पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं, पर ये पवित्र आत्मा हम पाए कैसे? हम पाना तो चाहते हैं पर हम ये कैसे करें? प्रेज द लॉर्ड। इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं
जो परमेश्वर के वचन में ही हमें रिवील हुआ है। लेट्स रीड दिस, लेट मी ट्राई। मैं आपको वर्सेस बताती हूँ ताकि हम समय में अपने आप को सही रख सकें, और हम तुरंत करेंगे। ओके, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6 देखते हैं। वेरी क्विकली लेट्स टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। प्रेज गॉड। तो यहाँ क्या होता है कि पॉल एशिया में घूम रहा है और एफेसस में अपनी मिनिस्ट्री जर्नी के वक्त एफेसस में उसको 12 लोग मिलते हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उसको नहीं दिखती। तो ये कहता है, एंड व्हेन पॉल हैड लेड हिज हैंड्स अपॉन देम द होली गोस्ट केम ऑन देम एंड दे स्पेक विद टंग्स एंड प्रोफेसाइड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाते हैं तभी जब पवित्र आत्मा आपके अंदर हो। ये एक परमेश्वर का तोहफा है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट। आप प्रोफेसाई कर पाते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर हो। प्रोफेसाई मतलब आप भविष्यवाणी कर पाते हैं। नाउ ये क्या कहता है कि पॉल एफेसस में, मैंने आपको बताया वो एफेसस में था, 12 लोग उससे मिले, और जब पॉल ने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रेज गॉड, तो वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो पवित्र आत्मा से जब वो भर गए तो वो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगे, वो प्रोफेसाई करने लगे। तो अगर आपको पवित्र आत्मा अपने अंदर नहीं है, आप नहीं उसके आउटवर्किंग को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, होपफुली योर पास्टर या आपके जो चर्च लीडर है उनके पास आप जाइए और उनको कहिए कि आप पवित्र आत्मा के वरदान को पाना चाहते हैं, और उनके हाथों के आपके ऊपर ले होने के द्वारा, उनके हाथों के आपके ऊपर रखे जाने के द्वारा आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड वे कि आप पवित्र आत्मा को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको हर एक सुंदर और अच्छा तोहफा देता है। लेट्स गो टू ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 11, ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 13। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेट्स गो टू ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 13। ये यीशु खुद कह रहा था, ब्यूटिफुल। And if ye then, being evil, know how to give good gifts into your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? यीशु कह रहा था कि तुम जो इतने खराब हो, तुम जो ईवल हो, पापी हो, वो भी जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे तोहफे कैसे देते हैं। तो तुम्हारा पिता क्या नहीं जानता कि तुम जो उससे पवित्र आत्मा मांग रहे हो वो कैसे देना है? या अगर तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगना है और उसे ग्रहण करना है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर घर करने आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से ज़्यादा सुंदर, उसके साथ जो संगति है उससे ज़्यादा सुंदर आपके मसीह जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की उपस्थिति को इस तरह से आपके पास लेके आता है, परमेश्वर के ज्ञान को आपके अंदर से इस तरह से भरता है कि आप मामूली रह ही नहीं सकते। आप चाहे, आपका जीवन मामूली रह ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि आप निचले स्तर पे रहे, आप बेचारे रहें, लोगों को बेचारे दिखाएं अपने आप को, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के स्तर के जीवन के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जीवन आपसे ऊज आउट करता है। ऊज आउट करना मतलब आप समझते हैं? कभी आपने नारियल काटा है? नारियल पानी हम आपके, आई एम श्योर आपके शहर में होता होगा। तो कभी आप नारियल को जब काटेंगे ना और वो भरा होता है, तो जैसे आप उस पर वो मारते हैं, अगर खुद से काटें या किसी से कटवाएं, कभी नोटिस कीजिएगा, तो जैसे ही वो काटता है और उसको ऐसे करके तोड़ता है, उससे नारियल का पानी ऐसे फक करके निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड ऊजिंग आउट। इट्स रेडी टू पोर आउट ऑफ यू। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से बहने के लिए तैयार होता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाती है। प्रेज द लॉर्ड। He is the best pilot in the world. Praise the Lord. The pilot of your life. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आता है तो वो आपके अंदर क्या क्या करता है? Praise the Lord. Now, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सटेंसिवली ले पाएँ, बट मैं आपको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ताकि अगले हफ्ते आप तैयार रहें इन सब के बारे में समझने के लिए।
Praise the Lord. Hallelujah. So let's go to John chapter 14. Praise the Lord. John chapter 14, and we'll read 15th verse, 16th verse and 17th verse very quickly. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sure it is on your screen right now. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. इसमें यीशु कहता है कि and I shall pray to the Father and he shall send you another comforter, another helper. Praise God. Yes, here we go. तो मैंने अपनी बाइबल में ये सारा कुछ मार्क करके रखा है. ओके. Praise God. Okay, let's start this. If you love me, keep my commandments. यीशु कह रहा है. And I will pray to the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Okay? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you, and is with you, and shall be with you forever. Praise the Lord. Hallelujah. तो यीशु कह रहा था कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी हर एक कमांडमेंट को फॉलो करना, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे एक दूसरा सहायक भेजे. दूसरा सहायक का जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो ग्रीक भाषा का शब्द है एलोस पैराक्लेटोस. एलोस का मतलब होता है वो जो पहले के जैसा हो, एकदम हूबहू. मतलब पवित्र आत्मा यीशु के जैसी है, बिल्कुल हूबहू. इससे पहले यीशु अपने चेलों को बता रहा था कि वो जाने वाला है, और वो कहने लगे अरे हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम कैसे सब कुछ करेंगे. तो उसने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुमको दूसरा सहायक देगा जो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा. मैंने आपको कहा कि वो तीसरा क्यों है, क्योंकि हम उससे सबसे तीसरे नंबर पर परिचित होते हैं. सबसे पहले पिता, फिर पुत्र, जिसको हम ग्रहण करने के द्वारा पिता के पुत्र बनते हैं, पिता के संतान बनते हैं, और फिर वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहने आती है. मेक्स योर हिज हेडक्वार्टर इन यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ पे जो शब्द है एलोस पैराक्लेटोस या कंफर्टर या हेल्पर, इसको 7 अलग अलग रूप में एम्प्लीफाइड वर्जन में दिया गया है. तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये जो वर्स है जॉन चैप्टर 14 का वर्स 16 पर्टिकुलरली आप एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ें. अगर आपके पास एम्प्लीफाइड वर्जन नहीं है, आप अपने फ़ोन पे ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं. अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन नहीं है जिस पे आप ये ढूंढ सकते हैं, इंतज़ार कीजिए. अगले एपिसोड में मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी और समझाऊंगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आज के लिए मेरा समय यहीं समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पवित्र आत्मा को समझा, और मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप तक पहुँचा पाई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस वक्त मैं सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगी जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपने भेंट हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप्स को अपने हमारे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं. डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं. मैं हर एक व्यक्ति के लिए जो हमें देख रहा है इस वक्त, जो हमारे साथ भेंट को जोड़ रहा है, मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, और मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा हर वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है जिसने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण किया, वो ग्रहण करने पाए. हालेलुया. धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने वचन के अनुग्रह के द्वारा उन्हें छुआ है. यीशु के नाम में मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मुझे देख रहा है और पवित्र आत्मा की कामना करता है कि यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के तोहफे को वो ग्रहण करने पाता है. यीशु के नाम में इसी वक्त हालेलुया तेरे उपस्थिति को महसूस करने पाते हैं परमेश्वर. ये वर्चुअल मीडियम कोई बाउंडेशन नहीं है. तेरे लिए हर एक चीज़ संभव है परमेश्वर, और तू हर एक जगह उपस्थित है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो ही उपस्थिति तो उनके अंदर डालता है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं. यीशु के नाम में मैं संपूर्णता को इन सब के ऊपर बोलती हूँ. हर एक व्यक्ति जिसने इस वक्त अपने बेटों को हमारे साथ जोड़ा है, मैं उसके और उसके परिवार के लिए तेरे सुरक्षा को, तेरे अनुग्रह को बहुतायत से बोलती हूँ, ताकि हर एक वक्त, हर एक समय उनके जीवन में बहुतायत से हो तेरे हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के. और वे सभी लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की संगति को बहुतायत से एंजॉय करने पाते हैं यीशु के नाम में. आमीन. धन्यवाद पिता कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है,
क्योंकि तू विश्वसनीय है परमेश्वर, तू सबसे सुंदर है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप बुधवार को हमारा दूसरा प्रोग्राम मेरे पास्टर के साथ, मेरे पति के साथ, जो शुभ संदेश पे आता है, आओ बढ़े, वो देखना ना भूलें। और हम दोबारा इसी दिन मिलेंगे, इसी समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।